हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 9 एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 100 मीटर वाइड। From a point between them on the road, the angles of elevation of the top of the poles are 60 and 30 degrees respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक 100 मीटर वाइड रोड है, रोड के दोनों तरफ ना सेम हाइट के पोल्स हैं, ठीक है, इक्वल हाइट्स के। रोड के बीच में कहीं पे भी कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से दोनों पोल्स के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 और 30 डिग्री का है। हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है तो दोनों पोल्स की हाइट जो कि सेम हाइट आएंगी, और उस पॉइंट से जो रोड के बीच में एक पॉइंट है उस पॉइंट से दोनों पोल्स के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। ये दो चीजें फाइंड करनी है। एक बार इसकी फिगर बना लेते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ना एक 100 मीटर वाइड रोड बनाते हैं। ये हो गया 100 मीटर वाइड रोड। इसका नाम दे देते हैं AB, ठीक है। ये दोनों मैंने सेम हाइट के बना लिए पोल्स, यानी AC और BD दो हो गए सेम हाइट के पोल्स। और क्वेश्चन में कह रहा था रोड के बीच में कहीं पे भी एक पॉइंट है, हमने मान लिया ये एक पॉइंट है, इसका नाम दे देते हैं E, ठीक है। इस पॉइंट से दोनों पोल्स के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो है 60 डिग्री और 30 डिग्री, यानी यहां से टॉप पे और इस पॉइंट से टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 और 30 डिग्री। अब बात आती है 60 और 30 कहां पे ले, कहीं पे भी ले लो, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तो आप कहीं पे भी 30 और 60 को ले सकते हो। ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री, ठीक है। नाउ क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है दोनों पोल्स की हाइट, तो इसको लेट कर लेंगे H। और एक चीज और, ये जो 100 है ये पूरा AB है बच्चे, AE को हम लेट कर लेते हैं X, ठीक है। तो ये BE कितना हो जाएगा 100 माइनस X। ये देखो ना, ये पूरा 100 है, इतना पार्ट हमने X लेट कर लिया, तो बचा हुआ 100 में से तो माइनस करेंगे, यानी 100 माइनस X। क्लियर? इसको एक बार मेंशन कर लेते हैं नीचे। लेट द हाइट ऑफ बोथ द पोल्स BH, ठीक है। और नीचे इधर आएगा लेट A इक्वल टू X, BE हो जाएगा 100 माइनस X, ठीक है। आई थिंक यहां तक का तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब इसके बाद बहुत ही सिंपल है, हमारे पास फिगर में दो ट्राइंगल्स हैं, एक है CAE और दूसरा ट्राइंगल है DBE। दोनों में से आप कोई भी ट्राइंगल से स्टार्ट कर सकते हो, किसी से भी ट्राइंगल को आप स्टार्ट कर लो। तो स्टार्टिंग करते हैं हम ट्राइंगल CAE को लेके, ठीक है। तो इन ट्राइंगल CAE, अब बात आती है इसमें कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज किया जाए। बच्चे एंगल के एक तो सामने वाली साइड हो गई H और एडजेसेंट वाली हो गई X, यानी ऑपोजिट और एडजेसेंट, ये कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है, परपेंडिकुलर और बेस। किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का रिलेशन सेटअप करता है इसमें, tan का, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P अपॉन B tan में तो होता है, तो इसमें tan 30 का यूज करेंगे और इस वाले ट्राइंगल में tan 60 का, ठीक है। तो tan 30 इक्वल टू हो जाएगा ऑपोजिट अपॉन बेस, यानी H अपॉन X। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 H/X, क्लियर। यहां से हम वैल्यू निकाल लेते हैं X की,
एक काम करते हैं, x की ना निकाल के ना हम h की वैल्यू निकाल लेते हैं। पता है क्यों? क्योंकि जब मैं इस वाले ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करूंगा ना तो उसमें भी h आना है, तो दोनों केसेस में ना हम h की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर बाद में उसको कंपेयर कर लेंगे। तो यहां से मैं h की वैल्यू निकाल लेता हूं। h की वैल्यू आ जाएगी x अपॉन √3। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब बात आती है दूसरे ट्रायंगल की। इन ट्रायंगल DBE इसमें है tan 60, ऑपोजिट है h और एडजेसेंट में है 100 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा h अपॉन 100 माइनस एक्स। tan 60 की वैल्यू होती है √3, h का तो h रहेगा, अपॉन में 100 माइनस एक्स भी सेम। यहां से भी h की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये h इक्वल टू आ जाएगा √3 इंटू 100 माइनस एक्स। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। तो दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर कर लेते हैं। देखो दोनों में h h आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इक्वेट हो जाएंगे ये दोनों वैल्यूज। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तो x अपॉन √3 इक्वल टू आ जाएगा √3 इंटू 100 माइनस एक्स। x इक्वल टू √3 जब क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहां पे √3 के पास आएगा मल्टीप्लाई होने के लिए, तो √3 कितना हो जाएगा 3। तो 3 इंटू 100 हो जाएगा 300, 3 इंटू माइनस एक्स हो जाएगा माइनस 3x, माइनस 3x यहां पर आके प्लस 3x हो जाएगा, तो x में ऐड होके बन जाएगा 4x इक्वल टू 300। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 728 5, तो 75, x की वैल्यू आ गई 75। अब x की वैल्यू को या तो इक्वेशन 1 या 2 में पुट करना है, मैं 2 में पुट कर लेता हूं। पुट x इक्वल टू 75 इन इक्वेशन 1, सॉरी 2, तो ये आ जाएगा h इक्वल टू 100 माइनस 75, 100 माइनस 75 हो जाएगा 25, तो इंटू √3 हो जाएगा 25 √3, यानी हाइट आ गई 25 √3। हमें क्वेश्चन में क्या क्या फाइंड करना था एक बार चेक कर लेते हैं। बच्चे क्वेश्चन में हमें फाइंड करना था एक तो दोनों पोल्स की हाइट जो कि सेम है, यानी हाइट तो हमारे पास आ चुकी है 25 √3, और एक चीज और फाइंड करनी थी कि रोड के ऊपर पॉइंट है, इसका दोनों पोल्स से जो डिस्टेंस है वो, यानी एक तो x फाइंड करना था और एक 100 माइनस एक्स, वो भी फाइंड कर लिया हमने। इट मींस क्वेश्चन हमारा पूरा हो चुका है, बस लास्ट में मेंशन कर देंगे। सो द हाइट ऑफ both the poles is 25 √3 मीटर। एक तो ये आ गया, ठीक है। एक जो पॉइंट से दोनों पोल्स का डिस्टेंस था, x की वैल्यू तो हमारे पास आ गई है 75, और दूसरा था 100 माइनस एक्स। इसको और फाइंड कर लेते हैं, ये फाइंड करना रह गया है, इसको और फाइंड कर लेंगे यहाँ पे। तो इसको ना एक काम करते हैं, यहां मेंशन कर लेते हैं AE x है और x की वैल्यू आई है 75, और दूसरा है BE, ये है 100 माइनस एक्स, यानी 100 माइनस 75 हो जाएगा 25। ठीक है, तो हाइट तो हमारे पास आ गई, और डिस्टेंस क्या आ जाएगा, डिस्टेंस ऑफ बोथ द पोल्स फ्रॉम द पॉइंट इक्वल टू आ जाएगा 25 मीटर एंड 75 मीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। तो बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार रिटन प्रैक्टिस जरूर करना है इसकी। सीबीएसई बोर्ड 2020 स्टैंडर्ड में पूछा गया था ये। ओके।